तो वक्त माइक ऑन है का है, लेकिन आज बताएं कि हमारी रोलिंग कवरेज एग्जिट पोल पर जारी है। एनडीटीवी पर आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, मैं कहूं महा एग्जिट पोल देख रहे हैं मीनाक्षी, क्योंकि हम हर राज्य का एग्जिट पोल ही नहीं दिखा रहे हैं बल्कि अलग अलग पोल ऑफ पोल्स भी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पोल ऑफ पोल्स के नतीजे क्या है वो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि टीएमसी को 146 सीटें मिल रही है पोल ऑफ पोल्स में और बीजेपी को 140 सीट। बिल्कुल, और यही देखिए जो चौंकाने वाले नंबर है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए अन्य को 5 सीट। तो पश्चिम बंगाल में जो बार बार ये बात थी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी 100 से ऊपर कई पोल्स में रिफ्लेक्ट इस वक्त हो रही है। हालांकि टीएमसी के पास एक एज जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पोल्स ऐसे भी हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के पास नंबर बढ़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सूरत सुचारिता ऐसी है जिस पर अभी क्लैरिटी से जहां हम कहें कि एक तरफा कुछ सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। जबकि केरल हो जहां पर सरकार बदलती हुई दिखाई दे रही है, तमिलनाडु जो है उसके नतीजे भी बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेस माई इंडिया जिसके अभी हमने नतीजे रिफ्लेक्ट किए, सर्वे के रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट किए, वो ये बता रहा है कि टीवी के जो कि पहली बार चुनावी जमीन पर है, तीसरा एक फोर्स है, वो जो है मैंडेट की स्थिति में हो। पश्चिम बंगाल के लिए जरा एक एक करके आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि कौन सा पोल कितने नंबर पश्चिम बंगाल में दे रहा है ये जरा बताना जरूरी है। तो ये देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में नाव पर सवार होकर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आ गए। बिग फाइट उनकी भवानीपुर में है, लेकिन जो प्री मार्क दे रहा है वो 118 दे रहा है बीजेपी को और 150 दे रहा है टीएमसी को। तो इसको जरा समझिए, 75 नीचे आ गई है टीएमसी और 38 का गेन है बीजेपी के लिए। ये इस वक्त पी मार्क के नंबर से जो आपके स्क्रीन पर है पश्चिम बंगाल के लिए। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन नंबर उसके बड़े हैं, ये पी मार्क के नंबर से पश्चिम बंगाल में। और देखिए हमारे ऊपर आप ये हावड़ा ब्रिज बड़ा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक भी चल रहा है, तो जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। लेकिन मेट्रियाज का आप नंबर देख लीजिए, जहां पर बीजेपी को 125 से लेकर 125 मिल रहा है, 40 की बढ़त है। 40 की बढ़त है, बिल्कुल। और यहाँ पर टीएमसी के लिए 146 यानी 61 के आसपास की जो है ये नंबर का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखना यहाँ से ये है कि कौन से सर्वे की तस्वीर 4 मई को असल नतीजों में परिवर्तित होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की पिक्चर यहाँ पर बड़ी दिलचस्प जरूर हो चली है। तो ये सब जो दोनों पोल्स हमने दिखाया, तीसरा दिखाते, दोनों पोल्स जो हमने दिखाया ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नंबर बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सरकार बनाती हुई बीजेपी नहीं दिख रही है। जो बड़ा टेक अवे है वो जरा समझिए, इन दोनों में मैटराइज में भी बीजेपी 125 है, लेकिन सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। टीएमसी के नंबर काफी घट गए, 146 दे रहा है मैटराइज, लेकिन अभी भी सरकार बनाने के लिए टीएमसी ही मैटराइज में आगे दिखे। इसका अगला चलाइए जरा, क्योंकि जो हम नंबर दिखा रहे हैं अलग अलग पोल्स क्या दे रहे हैं ये देख लीजिए। अब ये बड़ी पिक्चर है, बिग पिक्चर आप जरा पश्चिम बंगाल की देखेंगे। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको सीधे दिख रहा है 195 से 205 टीएमसी प्लस ये जनमत दे रहा है, और वहीं बीजेपी को दे रहा है 80 से 90, कांग्रेस को दे रहा है 1 से 3, मैटराइज दे रहा है 125 से 140 टीएमसी को, और बीजेपी प्लस को दे रहा है 146 से 161। ये आपने देखा जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और इसी के साथ पी मार्क दे रहा है 118 से 138 टीएमसी प्लस को, और बीजेपी को दे रहा है 150। तो पी मार्क तो बीजेपी की सरकार बना रहा है पश्चिम बंगाल में। मीनाक्षी बिल्कुल, और देखिए इस बीच हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा भी जुड़ गई है। चारू, देखिए जो नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात यहाँ पर इस पर सबसे पहले कर रहे हैं। जो नंबर्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं चारू, उन नंबर्स में ये तो बड़ा क्लियर है कि आपकी सीटें बढ़ रही हैं सर्वे के हिसाब से, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं है। अगर आप फर्दर एंड भी देखें इस एग्जिट पोल का, जो मैं जानती हूँ समझती हूँ इंडिकेटिव है, लेकिन अगर आप उसका दूसरा छोर भी देखें तो बेस्ट केस सिनेरियो में आपके सर्वे के हिसाब से भी भाजपा सरकार बनाने वाली है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है हमारे सरकार बनाने का। एग्जिट पोल से भी बड़ा इंडिकेटर है हाव भाव टीएमसी के नेताओं की, और टीएमसी के नेताओं के हाव भाव आज कैसे रहे हैं। आज ममता बनर्जी जितनी ज्यादा परेशान और बेचैन दिख रही थी, बूथ से बूथ जा रही थी, बार बार पत्रकारों से दुखी सी होकर बात कर रही थी, उनकी आवाज, उनका चेहरा वो झलका रहा था, जो आज शायद एग्जिट पोल भी अच्छी तरीके से नहीं झलका पा रहा है।
अभिषेक बैनर्जी जिस प्रकार से अभी भी धमकी देने पर उतरे हुए हैं, कह रहे हैं कि अरे देखेंगे 4 के बाद किसका बाप आता है दिल्ली से बचाने के लिए, तो जो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं अभी भी टीएमसी से, अभी भी टीएमसी का प्रयत्न ये है कि भाजपा का जो बटन है ईवीएम के ऊपर उसको टेप कर दीजिए, बीजेपी के बटन को टेप कर दीजिए कि वोटर उसको दबा ही ना पाए। ये सारे बड़े संकेत और बड़े इंडिकेटर्स हैं। लेकिन देखिए पिछली बार और इस बार में फर्क ये है कि वहां सेंट्रल फोर्सेस इतनी ज्यादा तैनात है, सीसीटीवी इतने ज्यादा तैनात है कि टीएमसी का कोई भी गुंडा इस तरीके की हरकतें करके बच नहीं पाएगा, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी रिपोल भी होंगे। और आने वाले समय में 4 तारीख को जब हम बैठकर चारू जी, आपका जो आंकड़े इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हैं उसमें 2 एग्जिट पोल्स आपको सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, 2 एग्जिट पोल्स आपको बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं। मुझे पूरी गारंटी है सुचारिता जी, सरकार इस बार भाजपा की होगी, क्योंकि आप अंडर करंट देखिए। आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। आज एक महिला का मैंने एक बाइट देखा, तो जब वो निकली वोट डालने के बाद उससे पत्रकार ने पूछा अरे बताओ तो वोट किसको देकर आई हो, तो झटक के बोली मैं अपने शहर में आजादी के साथ जय श्री राम बोलना चाहती हूँ। मतलब इतनी छोटी सी बात जो उनको लगा कि अगर सरकार नहीं बदलेगी तो नहीं कर पाएंगी। तो देखिए ये इंडिकेटिव है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि जिस संख्या में वोट इस बार पड़े हैं, ज्ञानेश कुमार जी ने भी कहा है कि आजादी से लेकर आज तक कभी इतनी बड़ी संख्या में आपने जनता की नब्ज की बात कर रही हैं, और जिस तरह से आपने पल्स की बात की, पीपल्स पल्स से हमारे साथ डायरेक्टर राजन पांडे जी इस वक्त है। राजन जी आपका स्वागत है। और मैं सवाल सर आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चारू ये कह रही है कि आप ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो भवानीपुर से आज बाहर निकली, बूथ के बाहर निकली, वहां पर मौजूद रही, जबकि पहले वो आती ही नहीं थी इस तरह से, या उनके चेहरे पर दर्द दिख रहा है, या जो लोग वोट देकर बाहर निकल रहे हैं उनके क्या एक्सप्रेशन है। आप लोगों ने जब ये सर्वे किया, क्या सैंपल साइज रहा, लोगों से बातचीत में किस तरह का फीडबैक निकल कर आया, और पश्चिम बंगाल की तस्वीर 4 मई को हम क्या देखने वाले हैं जो इस डेटा से अलग है, सर बताइएगा। बंगाल और आसाम दोनों जगह पर मैं पर्सनली था, तो उससे पहले हम लोगों ने पश्चिम बंगाल का ट्रैकर भी किया था, लेकिन ट्रैकर की रिपोर्ट हमने रिलीज नहीं की थी प्री पोल सर्वे की, क्योंकि तब तक इलेक्शन कमीशन का रूल आ गया था, आसाम में चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई थी। उसके बाद मैं लगभग हर जिले में मैं पर्सनली भी गया हूँ चुनाव के समय तक, और अगर मैं अपने आंकड़े की बात करूं तो मेरे हिसाब से 177 से 187 सीटें टीएमसी लेके आ रही है, और 5% का वोट गैप रहने की उम्मीद है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। इसका मतलब पिछली बार जो वोट शेयर का गैप 10% के करीब था, उसको बीजेपी ने कुछ हद तक पाटा है, कुछ हद तक उसमें और सेन अन्य लोगों ने मारी है, लेकिन ले दे के 5% वोट शेयर का गैप, जो कि बहुत बड़ा होता है, वो अभी भी दोनों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस मार्जिनली इंप्रूव हो रही है, तो उस परिस्थिति में वो लगभग 95 से 110 सीट के बीच में रहेंगे। एक संभावना ये भी है कि वो ट्रिपल डिजिट ना टच कर पाए। इसके अलावा कांग्रेस इस बार अपना खाता खोल रही है, लेफ्ट की खाता खोलने की या कांग्रेस खाता खोलने की उम्मीद कम है। हमारे साथ तो राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़े हुए हैं। सर जैसा आपने बताया, हमने पश्चिम बंगाल की ट्रैम चलवा दी है, उस ट्रैम में सवार हो गए हैं ममता दीदी के कार्यकर्ता भी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी 2 अलग अलग ट्रैम्स चल रही हैं। कौन सी पहले गंतव्य तक पहुंचेगी 4 मई को पता चलेगा। तो पश्चिम बंगाल में 2 पोल्स दे रहे हैं सरकार बनाने के आंकड़े बीजेपी को, 2 बता रहे हैं बढ़त है, लेकिन सरकार नहीं बन रही है। अब एक बार जरा असम के भी नंबर दिखा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल के नंबर्स आपने देख लिए हैं, जरा असम के नंबर्स दिखाएंगे कि असम में अलग अलग पोल्स कितने आंकड़े दे रहे हैं बीजेपी को, क्या असम में सरकार बन रही है बीजेपी की। ये देखिए, चाय के बागान में पहुंच गए हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई और बदरुद्दीन अजमल। ये देखिए, मैट्राइज का नंबर दे रहा है 85 से 95 बीजेपी को, 25 से 32 कांग्रेस को, AIUDF 0 है, नंबर नहीं मिल रहे हैं इस बार, सीटें नहीं मिल रही हैं, और अन्य को 6 से 12 मिल रही है। तो मैट्राइज का पोल मीनाक्षी बता रहा है कि असम में बीजेपी की सरकार, असम के लिए सारे पोल्स बम्पर सीट्स दे रहा है बीजेपी को, नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ जी, असम के जो सर्वे के बाद जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है, देखिए कामाख्या एनालिटिक्स का भी इस वक्त नंबर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी को देखिए यहाँ भी 85 से 95 का ब्रैकेट है, कांग्रेस के लिए 26 से 39 का, और AIUDF, देखिए AIUDF के लिए तो सबने बता दिया कि 0 पर आप सिमट के रह गए, खाता ही नहीं खुल पाया। और ये इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों हुआ है, इस पर आगे बात करेंगे। एक्सिस माई इंडिया के नंबर्स बता देते हैं। बीजेपी हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत सारी चाय बागान से ले ली है,
तो 88 से 100 सीटें आ रही हैं, 24 से 36 आ रही हैं कांग्रेस के लिए एक्सिस माई इंडिया में, और AIUDF को चाय का प्याला खाली। अपने दर्शकों को सुचरिता एक बात मैं जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बैठे हैं, बीजेपी के लिए असम से खुशखबरी इसलिए भी निकल कर आती है कि अगर 4 मई को यही नतीजे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने बूते आप बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पिछली बार जो 60 सीटें हासिल की थी, उससे नंबर आगे हैं। पीपल्स इनसाइट दे रहा है 88 से 96 बीजेपी, 30 से 34 कांग्रेस, AIUDF 0 और अन्य के लिए 2 से 4। तो 88 से 96 बीजेपी के लिए असम में ये बम्पर जीत है। हिमंत बिस्व शर्मा बड़े नायक बनकर उभर रहे हैं असम से एक बार फिर से, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि असम का प्रचार हिमंत बिस्व शर्मा के कंधों पर ही रहा था। पश्चिम बंगाल में हमने देखा सेंट्रल लीडर्स गए, लेकिन असम में आपने देखा, अब ये पोल ऑफ पोल्स है असम के लिए जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। एक बार जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, आप देखेंगे अलग अलग जो पोल्स है वो क्या कह रहे हैं असम को लेकर। बीजेपी प्लस 88 से 100 एक्सिस माई इंडिया, कांग्रेस 24 से 36, ये असम के लिए एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। वहीं जनमत क्या दे रहा है 88 से 98 बीजेपी प्लस। इसमें कोई दो राय नहीं है मीनाक्षी, बड़ा क्लियर है सारे पोल्स असम में हिमंता बिस्व शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जय जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जय जी बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है, हिमंत बिस्व शर्मा कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन, किन मुद्दों पर असम में वो वापस आते हुए दिख रहे हैं? देखिए, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं और मॉडल बिल्कुल योगी जी जैसा ही है, विच इज वेलफेयर प्लस हिंदुत्व। वेलफेयर में भी असम की सरकार कम नहीं है, हिंदुत्व का पूरा झोंक है उसमें, एंड प्लस ही इज ए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। मतलब एक व्यक्ति जो चुनाव खत्म होने के एग्जिट पोल के दिन ही आज से 10 साल पहले भी करेक्ट आंकड़े अपनी पार्टी के बता देता था, वो एक ही था, वो हिमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, तो आपने कहा कि अब वो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए चल रहे हैं और वो हिट हो रहा है। मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं हमारे साथ सीधे पश्चिम बंगाल में। वो पूरे चुनाव की नब्ज एक तरह से पकड़कर हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रही हैं। मनोज्ञा, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, मैं कहूंगी पश्चिम बंगाल को लेकर अभी जो कहते हैं ना फ्रैक्चर्ड मैंडेट एग्जिट पोल्स में भी आ रहा है। कोई सरकार बनाता दिख रहा है बीजेपी के लिए और कोई दिखा रहा है नंबर बढ़ेंगे, लेकिन सरकार नहीं बन रही। देखिए, बांग्ला में कहावत है, देख भी जोल भी लुचिर मतन फूल भी, यानी कि नंबर को देखो, थोड़ा सा जलो और फिर पूरी कचौड़ी की तरह फूल कर बैठ जाओ। तो अब कौन फूल रहा है, कितना फूल रहा है, कौन से फूल का व्यक्ति फूल रहा है, ये बड़ा मजेदार है। और मैं ये आपको बड़े दिल से बता रही हूँ कि आप आंकड़ों की बात कर लीजिए। 3 बातें जो सीधी सपाट है, जिसे मैं एम फैक्टर ऑफ मनोज्ञा कहती हूँ, कि पहला, अभी भी मैं उसी बात पे टिकी हूँ, महिला वोटर, इसमें अगर डेंट लगा है तो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान है, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। दूसरा, माइनॉरिटी, ये आज भी एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है, लेकिन पॉकेट्स में इसमें असर दिखाई दे रहा है। जैसे दक्षिण 24 परगना में ISF ने ले लिया, या फिर मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली, या फिर कुछ एक सीटों पे उत्तर 24 परगना में वाम मोर्चा ने अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लिया। तीसरा आता है मेजॉरिटी। इससे पहले 70% बंगाल के हिंदू कभी भी इससे ज्यादा एक सुर और एक स्वर में बोलते नजर नहीं आए हैं। पिछले 2 से ज्यादा दशक में मैंने इतना ज्यादा पोलराइजेशन आज तक नहीं देखा है, जहां पर मुसलमान इलाकों में या फिर मुस्लिम समुदाय के इलाकों में या फिर ग्रामीण इलाकों में ये ध्वज दिखने लगे, जो केसरिया ध्वज लगते हैं घर पर, वो आपको इतने दिखे। 2 करोड़ से ज्यादा जमीनी स्तर पर बांटे गए हैं, ये बताया गया है। पर जब बात 2 बड़े फैक्टर की होती है, वो है एक मोदी फैक्टर और एक ममता फैक्टर। हवा चल रही है, देखिए हवा किधर जा रही है ये बताना बड़ा मुश्किल नहीं है। आपने मनोज्ञा फैक्टर की बात की, मैं स्टूडियो से मीनाक्षी फैक्टर की बात कर रही हूँ आपसे, और मीनाक्षी फैक्टर होते हुए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कितना रियलिस्टिक है ये नंबर? इसीलिए भाई हमारे लिए तो एनडीटीवी में सबसे बड़ा एम फैक्टर मनोज्ञा ही रही है पश्चिम बंगाल से, वही बताती रही है सारा फीडबैक। तो मनोज्ञा मछली फैक्टर भी है भाई। देखिए, तो इसमें जो 50-50 है ना, मनोज्ञा कितना रियलिस्टिक है ये, कितना रियलिस्टिक लग रहा है लोगों को ये सर्वे? मुझे ये भी बताइए, अमूमन जब भी नंबर्स आते हैं तो ये पूछा जाता है कि कहाँ लड्डू बन रहे हैं, कहाँ लड्डू खिलाए जा रहे हैं। तो ये बताइए जरा, टीएमसी खेमे में क्या हो रहा है, बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है? अभी लड्डू बन भी रहे हैं। देखिए, दोनों खेमे में खुशी का माहौल है, दोनों को लग रहा है हम जीत रहे हैं। और उससे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर किसी एक व्यक्ति को ये ट्रॉफी देनी होगी मुझे, तो मैं आज की ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को दूंगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल और उनके साथ स्पेशल ऑब्जर्वर पुलिस
हिमांशु लाल, जहां लाठीचार्ज हुआ, जहां पर एक्शन हुआ और पश्चिम बंगाल के इतिहास में मात्र 100 इंसिडेंट के साथ इतिहास में पहली बार 2 फेज में ये चुनाव किया गया है। तो सबसे बड़ा सल्यूट और विनर अगर मेरी नजर में कोई है तो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में निर्वाचन अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल और उनकी ये पूरी टीम जो जमीन पर काम कर रही है। और वो भी मनोज है, मैंने इतने चुनाव देखे हैं जिस तरह की मारपीट होती है। सुनिए, देखिए एक चीज है, एक बार शुभांकर भट्टाचार्य जी के पास चले जाते हैं, वो टीएमसी के नेता हैं, जुड़ रहे हैं। शुभांकर जी, हमारे जो सहयोगी हैं मनोरंजन भारती, उन्होंने हमें थोड़ी देर पहले दिखाया कि बंगाल में अलग अलग पार्टी के लिए संदेश बन गए हैं, तो जो जीतेगा वहां की खेप वहां पहुंच जाएगी। तो आप जरा बताइए, मतलब उसी तरह का एक एग्जिट पोल भी आ रहा है, टीएमसी बना रही सरकार नहीं बना रही है, पता नहीं चल रहा है। देखिए, मजे की बात यह कि बंगाल के लिए जो संदेश जो है वो एक मिठाई का नाम भी है और संदेश जो है मैसेज को भी संदेश कहते हैं। तो जहां तक भाजपा की बात है, मेरे ख्याल से भाजपा के लिए जो लोग बना रहे वो शायद जो संदेश है वो डायरेक्टली ज्ञानेश कुमार के ऑफिस से आ रहा है, तो इसलिए वो अभी बढ़ जा रहा है। खैर, मैं बता दूं, संदेश को बहुत संभाल के रखा जाता है, नहीं तो खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब ये है कि इसको संभाल के रखा जाए, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। 4 तारीख तक आते आते सड़ ना जाए ये संदेश, तो उसको उनको बहुत बचा के रखना चाहिए। और रही बात जहां तक कि टीएमसी के इस पर से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग इस पर से कुछ संदेश संभाल कर भी रखे, लेकिन माधवन नारायण जी, आपसे मैं चाहूंगी इस पर एक रिएक्शन। आप देखिए, तस्वीर जो है वो क्लियर तो नहीं निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन आपको फिर भी कौन से वो फैक्टर्स अभी इन नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं जो 4 मई के नतीजे डिसाइड करेंगे? कांटे का टक्कर है, क्योंकि कोई एग्जिट पोल सारे असम की तरह नहीं है, एक मत में नहीं है। और बहुत गौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी नतीजा हो, अब इतना विवादास्पद है ये कि इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के और गवर्नर के रोल को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, कि कोई भी पार्टी जीतेगी आराम से बैठ नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद भी है ना, कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मार्जिन छोटा रहा तो फिर मामला कोर्ट में रिवीजन पिटीशन में जा सकता है। और चाहे अगर टीएमसी जीत भी गया और छोटे मार्जिन से, तो भाजपा की जो केंद्र सरकार है अपना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ जो किया है वो इनके साथ भी कर सकती है। ये ऐसी बातचीत मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये इतना बराबर का मुकाबला है।